हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु। जो जैसा कि हमको पता है, राहु पूरे कलयुग के देवता माने जाते हैं। तो राहु के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन को यह कैसे प्रभावित करता है, इन सभी विषयों पर आज का चर्चा का बिंदु रहेगा। तो जैसा कि हमारा जो प्रथम भाव है लग्न भाव में जब राहु होते हैं तो क्या प्रभाव दिखाई देगा। इसी प्रकार हम दूसरे भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12 इन सभी भावों में राहु का जो प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर हम विचार करेंगे। जैसा कि हमको पता है, जो हमारा लग्न भाव होता है इसका संबंध हमारी पर्सनालिटी से है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा दिखने का कैसा हमारा व्यक्तित्व होगा। जैसा कि हमको पता है ना, हमारा व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य इन दोनों को संदर्भित करता है राहु। तो राहु अगर लग्न में बैठे हैं तो ऐसा जातक हमेशा देखा गया है कि वह डार्क टोन का होगा, डार्क टोन। और सबसे पहले और उसकी लंबाई न बहुत ज्यादा होगी न बहुत कम होगी। तो ऐसा एक व्यक्तित्व, इसका जो बाह्य व्यक्तित्व है वो ऐसा बनेगा। आंतरिक व्यक्तित्व में बात करेंगे तो राहु एक्सपेंशन का एक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की विचारधारा एक विस्तारित होगी। ये किसी भी चीज को, जैसे होता है ना, एक शब्द से पूरा निबंध बनाने की प्रवृत्ति, तो एक विस्तारवादी विचारधारा का व्यक्तित्व होता है। ये इसका आंतरिक व्यक्तित्व होता है। और अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में राहु का जो जातक होगा, दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है। यहाँ पर राहु का बैठना थोड़ा धन संपत्ति के मामले में, धन के संबंध में व्यक्ति को बहुत ज्यादा उत्सुक बनाता है। वो हमेशा दिमाग में पैसा ही चलता है। तो धन भाव में राहु का बैठना व्यक्तित्व में धन की एम्बिशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तीसरे भाव में हम देखते हैं, जैसे कि तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है। तो इनके साथ हमारे संबंध का, राहु का क्या संबंध बनेगा, इसको समझने का प्रयास करें। तो तीसरे भाव में राहु का बैठना सबसे पहले पराक्रम का विस्तार करता है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज्यादा बिल्ड करेगा। दूसरा क्या होगा, हमारे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंध में यहाँ पर टकराव हमेशा देखा गया है। संबंध हमेशा खराब होते हुए दिखाई देते हैं। खराब क्या, अनबन हमेशा बनी रहती है अपने छोटे भाई बहनों से। और ये हमारी थोड़ा सा यहाँ पर आध्यात्मिकता को भी चोट करता है। हमारे आध्यात्मिक जो चरित्र है उसको थोड़ा कम करता है। अगला हमारा जो भाव है, चौथा भाव। इस चौथे भाव का संबंध होता है हमारे पारिवारिक संबंधों से। हमारा जो रिलेशन होता है परिवार के साथ, तो पारिवारिक संबंधों में राहु का बैठना ये कहीं ना कहीं, अगर स्पाउस है तो स्पाउस वाले मामले में ये हमेशा समस्या देगा और पिताजी के साथ संबंधों में समस्या देता है। चौथे हाउस में जातक को राहु के होने से सबसे पहला जो प्रभाव दिखाई देगा वो स्पाउस, मतलब अगर पति पत्नी है तो उनमें जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ा समस्या दिखाई देती है। और अगर पिता पुत्र की बात है या फिर पिता और पुत्री की बात है तो इन संबंधों में भी समस्या हमको दिखाई देती है। तो ये चौथे हाउस में राहु का विचार था।